जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जीएस पोर्शन, ठीक है, जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? 1500 से 600 BC तक। ठीक है, वेदों के आधार पर अध्ययन करेंगे हम लोग। इसे दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 BC तक, ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल है यह 1000 से 600 BC तक। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? शिकार करना था, पशुपालन, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में कृषि की जानकारी मिलती है। कृषि का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे जो ऋग्वेद है यह ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बारी बारी से। जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है इसे हम 6 भाग में बांटेंगे। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, जिसे वेदांत कहा गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यह देखिए ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिलाकर 4 वेद होते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसमें से कौन से त्रिवेद नहीं है? त्रिवेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रिवेद बोलते हैं। अथर्ववेद त्रिवेद में नहीं आता है। इनके लेखक हैं कृष्णद्वैपायन। कौन है लेखक? कृष्णद्वैपायन। वेद व्यास जी हैं। अथर्ववेद में देखेंगे इनके लेखक हैं अथर्वा ऋषि। ठीक है, ऋग्वेद में जो वसुधैव कुटुंबकम है यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र है, उसमें लेखक इसके हैं विश्वामित्र। यह किस देवता को समर्पित है? तो सरिता देवी। ठीक है, 7वां मंडल देखेंगे, इसमें 10 राग युद्ध हुआ था जो कि परुशली नदी यानी रावी नदी पर हुआ था। इसे 2 भाग में बांटा गया है। राजा सुद्रास जो भरतजन, जिसे तिस्सु वंश के थे। ठीक है, इसमें 10 राजाओं का समूह था। इनके गुरु थे वशिष्ठ जिनकी जीत होती है, और इनके गुरु थे विश्वामित्र जिनकी हार होती है। नवा मंडल में सोमरस के लिए, जिसे सुमापा कहते हैं, यह इंद्र के लिए है। ठीक है, जिसे पुरंदर कहते थे। अब देखेंगे 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह कर्म पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जावालोक उपनिषद में आश्रम व्यवस्था है, जो पहला है 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य 0 से यानी 25 वर्ष तक रहता है। ठीक है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की एज तक, और वानप्रस्थ 50 से 75। संन्यास का जीवन होता है 75 से एवं। ठीक है, अब देखेंगे यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह यज्ञ व यज्ञ के साथ बलि का वर्णन है। टॉपिक लंबा है लेकिन मैं इसे 60 एंड में लिखा हूँ। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे। सामवेद किससे? सामवेद देखिए, सामवेद में है संगीत का वर्णन। ठीक है, इसमें 1810 छंद है। 1810 छंद में से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, औषधि, स्थापत्य आदि का वर्णन है। और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को साधारण भाषा में समझने के लिए इसकी रचना हुई है।
देखिए अरण्य यानी अरण्यक जो जंगल में लिखा गया था ग्रंथ, ठीक है। वैदिक रहस्य पर लिखी पुस्तकें हैं, ठीक है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, जो वेदों के अंत में लिखा गया है। यह अंतिम वैदिक ग्रंथ है। इसकी संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद मुंडोपनिषद है, ठीक है। यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। पढ़ेंगे बृहदारण्य उपनिषद। असतो मा सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यहाँ से लिया गया, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से। और छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है। देखिए इस तरह का चार्ट बना लेंगे जिससे इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। वेद है, गाने उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद को होत्र के नाम से जानते हैं और इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, ठीक है, जिसे धन्वंतरि ने लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय होगा कौशिकी, ठीक है। यजुर्वेद का हो जाएगा अध्वर्यु, जिसे धनुर्वेद, इनके हैं लेखक विश्वामित्र। शतपथ तैतरीय। सामवेद के हो जाएंगे उद्गाता, गंधर्व वेद भरत मुनि। ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश या जैमिनी, ठीक है। चतुर्थ वेद है अथर्ववेद, हो जाएगा ब्रह्मा, इनके लेखक हैं शिल्पवेद यानी विश्वकर्मा। ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ हो जाएगा। अब पढ़ेंगे कंठोपनिषद। देखिए यह यमनचिकेता की कहानी इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों का अंग कितने हैं? इनकी संख्या 6 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। देखो, शिक्षा को वेदों का नाक कहा गया है, वेदों का मुख व्याकरण को, वेदों का हाथ कल्प को, वेदों का कान निरुक्त को, वेदों की आँख ज्योतिष को, वेदों का पैर छंद को कहा गया है, ठीक है। और हिंदू देवताओं का पहला वर्णन 14वीं सदी में बोगज कोई मध्य प्रदेश में, देखिए, इंद्र मित्र वरुण नासात्य का वर्णन मिलता है। अब देखिए मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए और सप्तसंध्य प्रदेश में बसे। तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। निश का अर्थ होता है सोने का हार, बाद में यह सोने का सिक्का हो गया। ऋग्वैदिक विदुषु महिलाएं कौन सी थी? अपाला, घोषा, विश्वतारा, लोपा, मुद्रा। उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे ऋग्वैदिक दर्शन एवं प्रवर्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। अब देखिए दर्शन प्रवर्तक पूछेगा। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।